द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, रोबिन शर्मा द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक और आत्मसुधार पर केंद्रित पुस्तक है। यह कहानी एक सफल वकील जूलियन मेंटल के जीवन पर आधारित है, जो अत्यधिक धन, शोहरत और शक्ति के बावजूद आंतरिक शांति और संतुष्टि से दूर है। पुस्तक एक संवादात्मक शैली में लिखी गई है, जहां जूलियन अपनी जिंदगी के अहम मोड़ के बारे में बताता है और जीवन को बदलने के लिए आवश्यक सिद्धांत साझा करता है। कहानी की शुरुआत जूलियन मेंटल के जीवन से होती है, जो एक बेहद सफल और धनी वकील है। जूलियन के पास सब कुछ है, शोहरत, पैसा और एक महंगी फेरारी कार, जो उसकी सफलता का प्रतीक है। लेकिन इस चमकधमक भरी जिंदगी के बावजूद वह अंदर से पूरी तरह खाली और असंतुष्ट महसूस करता है। अत्यधिक काम के दबाव और तनाव के कारण उसे एक दिन दिल का दौरा पड़ जाता है, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनता है। इस घटना के बाद जूलियन अपनी जिंदगी पर गहराई से विचार करता है और समझता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है। वह अपनी सारी संपत्ति बेच देता है, जिसमें उसकी फेरारी भी शामिल है, और एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है। जूलियन भारत की ओर यात्रा करता है, जहां वह हिमालय की पहाड़ियों में साधु संतों के एक समूह से मिलता है, जिन्हें सिवाना के संत कहा जाता है। यहां वह योगी रमन से मिलता है, जो उसे आत्मसाक्षात्कार और आंतरिक शांति के रहस्यों को सिखाता है। योगी रमन जूलियन को सिवाना के 7 सिद्धांतों के बारे में सिखाते हैं, जो जीवन को बदलने और सच्ची खुशी पाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। सबसे पहला सिद्धांत है कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। हमें इसे नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचाना चाहिए और सकारात्मक विचारों से पोषण करना चाहिए। जैसे हम अपने बगीचे में केवल सुंदर और उपयोगी पौधों को उगाते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग में भी केवल सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को ही जगह देनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यह सिद्धांत धर्मा पर आधारित है, जो हमारे जीवन की असली दिशा और लक्ष्य है। तीसरा सिद्धांत है अपने शरीर और आत्मा का ध्यान रखना। इसे प्राप्त करने के लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम, ध्यान और स्वस्थ खानपान की आदतें अपनानी चाहिए। आत्मसंयम का अर्थ है कि हमें अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और केवल वही करना चाहिए जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाए। चौथा सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि छोटे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने जीवन में छोटे और सकारात्मक बदलाव करने चाहिए, जो धीरे धीरे बड़े परिणाम देंगे। जैसे पानी की एक एक बूंद से पूरा समुद्र बनता है, वैसे ही छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों से हमारा जीवन खुशहाल और संतुलित बनता है। पांचवा सिद्धांत समय का सही प्रबंधन करना है। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सिद्धांत हमें अनुशासन और प्राथमिकता देने की आवश्यकता को समझाता है। छठा सिद्धांत हमें निस्वार्थ सेवा और दान की महत्ता सिखाता है। सच्ची खुशी तब प्राप्त होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और समाज के लिए कुछ करते हैं। हमें अपने जीवन में दूसरों की सेवा करने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें आंतरिक संतोष और खुशी मिलती है। सातवां और अंतिम सिद्धांत हमें वर्तमान में जीने की शिक्षा देता है। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, जिससे हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। हमें वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए और उसका पूरा आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र सच्चाई है। सिवाना के संतों के साथ समय बिताने और इन सिद्धांतों को सीखने के बाद जूलियन को जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। वह अपने अंदर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करता है और सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है। अब वह वापस अपने पुराने दोस्त जॉन से मिलने लौटता है, जो उसका सहयोगी वकील था। जूलियन जॉन को अपनी यात्रा और सीखे गए सबक के बारे में बताता है। जूलियन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। हमें अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान देना चाहिए और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस पुस्तक का मुख्य संदेश है कि आत्मानुशासन, सकारात्मक सोच और आंतरिक शांति से ही हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं।
द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा दार्शनिक मार्गदर्शन है जो हमें सिखाता है कि भौतिक सुख सुविधाएं जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। आत्मसाक्षात्कार, मानसिक शांति और संतोष ही सच्ची खुशी के स्रोत हैं। रोबिन शर्मा ने सरल और प्रभावी भाषा में जूलियन की कहानी के माध्यम से जीवन के गहरे सबक दिए हैं, जो पाठकों को प्रेरित और मार्गदर्शित करते हैं। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में कुछ खोया हुआ महसूस कर रहा है और आंतरिक शांति और संतुष्टि की खोज में है। जूलियन की यात्रा हमें यह एहसास दिलाती है कि सच्ची खुशी का मार्ग हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है।